अगर मुंबई की लोकल ट्रेनें इस शहर की धड़कन है, तो सच तो ये है कि ये धड़कन अब लगभग थमने की कगार पर है। लेकिन अब इस शहर को एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट मेकओवर मिल रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि मुंबई के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड में आखिर क्या क्या शामिल है। 7 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उन लोगों की तादाद है जिनकी जिंदगी बस एक नई मेट्रो लाइन से पूरी तरह से बदल सकती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि मुंबई को इस बदलाव की कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी जरूरत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हर रोज घंटों तक पसीने में लथपथ खचाखच भरी ट्रेनों में फंसे रहना, ये कोई कहानी नहीं है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये रोज की थका देने वाली सच्चाई है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की धड़कन है, तो सच ये है कि ये धड़कन अब बहुत ज्यादा तेज चल रही है, लगभग थमने की कगार पर। जो लाइफलाइन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, वो अब खुद ही अपने बोझ तले दबी जा रही है। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अब अपनी बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंच चुका है। इस बोझ को जरा और करीब से समझने के लिए चलिए एक स्टेशन का उदाहरण लेते हैं। कल्याण जंक्शन सेंट्रल लाइन की ये रीढ़ की हड्डी, जानते हैं रोज कितने लोगों को संभालती है? 5 से 6 लाख लोग रोज। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 2 रेलवे लाइनों के नेटवर्क पर कितना कितना जबरदस्त दबाव होगा। तो अब सवाल उठता है कि इस महासंकट से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके लिए एक महाप्लान भी तैयार किया गया है, और ये कोई छोटे मोटे पैचवर्क या सुधार नहीं है, बल्कि ये पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आप कह सकते हैं नए सिरे से बनाने की एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त कोशिश है। कितना बड़ा है ये प्लान? 337 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से जयपुर की दूरी से भी ज्यादा है। यह है मुंबई मेट्रो मास्टर प्लान की कुल लंबाई, एक ऐसा नेटवर्क जो शहर के कोने कोने को आपस में जोड़ने का वादा करता है। तो इस मास्टर प्लान का मकसद क्या है? सीधा सीधा मकसद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को डबल करना। और हाँ, ये सिर्फ मेट्रो तक ही सीमित नहीं है। जो मौजूदा रेलवे लाइनें हैं, उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सफर तेज हो सके, ज्यादा भरोसेमंद हो सके। अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन चलिए इनमें से एक पर जरा करीब से नजर डालते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दूर दराज के सबर्ब्स में रहने वालों के लिए सिर्फ एक गेम चेंजर नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मेट्रो लाइन 14 की, जिसे मजेंटा लाइन भी कहा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वादा क्या है? रोजाना यात्रा में 2 घंटे की बचत। अब ये सुनने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब सोचिए। इसका मतलब है परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त, अपने शौक पूरे करने के लिए थोड़ा और समय, या बस थोड़ी ज्यादा नींद। ये लाइन सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये हकीकत कब बनेगा? देखिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को तो मंजूरी मिल गई है। उम्मीद ये है कि 2026 तक जमीन पर काम शुरू हो जाएगा और 2031 तक ये लाइन चालू भी हो जाएगी। तो साफ है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। बेशक इतने बड़े प्लान्स कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है, और जब इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात आती है, तो हकीकत कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतियों से भरी होती है। अब इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आता है? एक तरीका है PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए सरकार एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी को बुलाती है। कंपनी पार्टी का सारा खर्चा उठाती है और बदले में उसे कुछ सालों तक टिकट बेचकर पैसे कमाने का हक मिल जाता है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके अपने रिस्क भी हैं। देखिए, PPP मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार पर जो शुरुआती फाइनेंशियल बोझ होता है वो कम हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसका भार आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। टिकट महंगे हो सकते हैं, जैसा हमने मुंबई मेट्रो लाइन 1 के केस में देखा भी है। और ये जो बढ़ा हुआ किराया होता है ना, ये रोज सफर करने वालों के महीने के बजट पर सीधा सीधा असर डालता है। तो ये तो हुई मॉडल की बात, लेकिन जमीन पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? असल में कई दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो मेट्रो 14 के कंस्ट्रक्शन टेंडर को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, जिससे देरी हो रही है। फिर आता है जमीन अधिग्रहण का मुश्किल और पेचीदा मुद्दा, और साथ ही पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां हासिल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इन सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद एक उम्मीद की किरण जरूर है। चलिए अब उस भविष्य की तस्वीर देखते हैं जिसे बनाने के लिए ये सारी मेहनत, ये सारी मशक्कत की जा रही है। देखिए, आखिरी लक्ष्य सिर्फ अलग अलग मेट्रो और रेलवे लाइनें बनाना नहीं है। असली मकसद है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल जहां शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल मक्खन की तरह आसान और स्मूथ हो। तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई एक नए और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बड़े सुनहरे सपने और जमीन की मुश्किल हकीकत के बीच हमेशा एक कश्मकश रहती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बेहतर कल के लिए मुंबईकर क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं और वो कितना लंबा इंतजार करने